नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं भारतीय संविधान का टॉप 30 क्वेश्चंस को। तो आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता उन्मूलन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि भारत में अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7, ठीक है। भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अंग होते हैं संसद के, ठीक है। और संसद के कौन से 3 अंग होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मार्ले मिंटो का सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 का अधिनियम को मार्ले मिंटो का अधिनियम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 ईयर होना चाहिए पीएम बनने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से प्रारंभ होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में इसका वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद की चर्चा की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। ठीक है, 3:2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय गान को पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का आखिरी प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त हम लोग आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान का टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।